This call is now being recorded. This call is now taking use. 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के सेकेंड सेशन की हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है, और जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे आगे चलकर भविष्य में, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से इस थेरेपी को इतनी उन्नति मिली और इस संस्थान को ये ख्याति मिली। मोटो है संस्थान का, एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। यानी जो भी व्यक्ति मिलता है उसको हमको सिखाना भी है, उसके पास जाना भी है। तो इस मोटो का लाभ आपके माध्यम से, ये जो मोटो है संसार में फैलेगा और हम इस विधा को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था पीएचबी की, होम्योस्टेसिस सिद्धांत की,
वहां से हम लोग शुरू किए थे। फिर हम लोगों ने कहा कि सेल क्या है, फिर हम लोगों ने बताया कि चाइनीज सिस्टम का क्या फंडामेंटल 5 एलिमेंट का सिद्धांत था। क्यों कहा उन्होंने कि 5 तत्वों से ही पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। ये अवधारणा क्या केवल उनकी थी? नहीं, ये अवधारणा केवल उनकी नहीं थी। ये अवधारणा सिसिली में 475 ईस्वी के आसपास, बीसी में 475 बीसी में ये अवधारणा आ चुकी थी कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है। 300 बीसी के आसपास और उससे पहले, शायद थोड़ा सा पहले, येलो एम्परर चाइनीज में हुआंग डी नेजिंग एक राजा थे। येलो एम्परर उनका नाम था, कहते थे उनको येलो एम्परर के नाम से जानते थे। उनके और उनके कोर्ट फिजिशियन थे चीबो। उन दोनों के बीच में एक वार्तालाप होता था। तो उस वार्तालाप के माध्यम से उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल और जल से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। यानी कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु में यही सब एलिमेंट पाए जाएंगे। इससे बहुत पूर्व, बहुत पहले, 600 ईसा पूर्व से पहले भी हमारे यहाँ एक सिद्धांत आया था कि मनुष्य शरीर का निर्माण केवल 5 तत्वों से नहीं है, बल्कि उनमें अनेक और भी तत्व हैं जो पराभौतिक द्रव्य कह सकते हैं उनको, और वो द्रव्य काल, दिशा, मन, आत्मा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत था। तो उसमें उन्होंने पंच आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 को भौतिक कहा और इनको महाभूत कह दिया, और फिर 4 द्रव्य कहे जिनको उन्होंने पराभौतिक कहा। तो उस सिद्धांत को भी हम लोग, उसी आयुर्वेद के सिद्धांत को धीरे धीरे आयुर्वेदिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया। उसकी अपनी हिस्ट्री है। उसकी हिस्ट्री ये है कि जब ये चाइनीज टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन चल रहा था, तो उस समय बहुत सी चीजें ऐसी थी जो शरीर में आप उसको पॉइंट शरीर में थे, तो उन शरीर के बिंदुओं पे अगर आप लगा सकते हैं तो संभव है। लेकिन सभ्यता के आवरण में ढके होने के कारण सब जगह लगाना संभव नहीं था। सुई चुभ होना था, सुई नीडल करते थे सोने की और चांदी की, तो वो संभव नहीं था। इसलिए आप उसी समय चाइनीज में भी डेवलपमेंट हो रहा था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। उन्होंने वो भी सोच रहे थे कि कोई ऐसा हमारा शरीर में निकल है कि हम उस पर पॉइंट लगा सकें, क्योंकि शरीर के अनेक भागों में लगाना संभव नहीं था। सुई चुभोना संभव नहीं था, सर में नहीं संभव था, इतने एरिया में मुश्किल था थोड़ा सा। उसी समय क्या हुआ, 1940 के आसपास डॉक्टर आर वाल आए। डॉक्टर आर वाल पश्चिम जर्मनी के थे। ये इंजीनियर थे और इसके साथ साथ ये एलोपैथ डॉक्टर भी थे। एलोपैथ डॉक्टर थे तो उन्होंने, और चाइनीज भी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने पूरे इन सारे जो एको पॉइंट जिनको बोलते थे, एको माने छोटे से पॉइंट शरीर में होते थे, उनको ने स्टडी शुरू किया। और स्टडी शुरू करने के बाद, क्योंकि साइंटिस्ट भी थे और वो इंजीनियर भी थे, तो उन्होंने एक डर्मेट्रॉन मशीन बना दिया। और डर्मेट्रॉन मशीन बनाने के बाद वो मशीन क्या कर रही थी, उसने इन एको बिंदुओं को देखा तो वहां पर रेजिस्टेंस कम पाया गया। उससे सारे बिंदु जो थे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के, वो सारे बिंदु उन्होंने जस्टिफाई कर दिए और कुछ अलग से कुछ खोज निकाले, कुछ अलग से पॉइंट खोज निकाले। अब इससे डॉक्टर वॉल का ये वो 1940 के आसपास, 1975 के आसपास एक डेवलपमेंट हुआ कि आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर
प्रोफेसर पार्क जेबू जो कोरिया के थे, उन्होंने एक सिद्धांत निकाल दिया सुजोग थेरेपी, और उन्होंने कहा कि जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया था कि जो भी ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में है, तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके शरीर में है वो आपकी हथेलियों में है और आपके तलुओं में है, पैरों में है। इस आधार पर ये अवधारणा आई जो सुजोग थेरेपी के नाम से विख्यात हुई। इसलिए यह बहुत संभव हो पाया कि सारे लोग हर पॉइंट्स को अपने शरीर में लगा सकते हैं इस आधार पर। तो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आयुर्वेद के जो सिद्धांत थे उनके आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप किया गया, जो प्रयागराज ने डेवलप किया। तो ये कंसेप्ट है, हम लोग इसी को आगे हम आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर पहले हम आयुर्वेद की किताब है, किताब जो यहाँ पर है वो भारद्वाज है, और ये भारद्वाज की किताब है। तो महर्षि भारद्वाज ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर किताब है जो सेमेस्टर 1 की है। इसके बेसिक फंडामेंटल्स इसी पर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको डिफरेंट में बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि सारी चीजें उसी के लिए जाएंगी, बल्कि कुछ डिफरेंट चीजों पर भी हम लोग का दिमाग जाएगा और हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। आयुर्वेद, ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद है स्पेशली, और ये अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इसी के आधार पर है, लेकिन आयुर्वेद ये बेसिक आयुर्वेद है। तो इसलिए आप लोग सोचिएगा कि ये आयुर्वेद पर चर्चा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर जाएंगे। तो तुल्यारता का सिद्धांत, ये जो कंसेप्ट आया है, ये भारद्वाज किताब है। तो ये चैप्टर 2 है, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है। तो आयुर्वेद क्या है? आयु और वेद, आयु का ज्ञान आयुर्वेद है। तो आयु को अलग से उन्होंने परिभाषित किया है। आयुर्वेदिक आयु और आयु वेद, आयु का ज्ञान, वेद माने ज्ञान और आयु माने आयु का ज्ञान, ठीक। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो आयुर्वेद क्या था? तो आयुर्वेद में एक श्लोक है, वो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। और वो श्लोक ये कहता है कि चरक संहिता में ही कहा गया है ये कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, इसमें नहीं मिलेगा। ये आयुर्वेदिक ये जो महर्षि भारद्वाज है इसमें नहीं मिलेगा। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, भारतीय दर्शन की जो परंपरा थी उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा साधन क्या है? साधन है आपका कि आप निरोग रहें। आप अगर रोगग्रस्त होंगे तो न धर्म का पालन कर पाएंगे, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, ये कंसेप्ट था कि आयुर्वेद हमको ये सिखा रहा है। तो हमको पहले कि पहले हमको स्वस्थ रहना चाहिए। अगर हम पहले स्वस्थ हैं तब हम कोई काम कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहना पहली बात हो गई। तो यहां से स्वास्थ्य का शुरुआत हो गई। अब मान लीजिए स्वास्थ्य की शुरुआत है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य की शुरुआत कर रहे हैं, कोई बात। हम आयुर्वेद क्यों पढ़ें? हम आयुर्वेद को क्यों पढ़ें? हम दूसरी विधान, तमाम विधाएं हैं जो, तो हम क्यों पढ़ें? तो उन्होंने कहा कि इसलिए आयुर्वेद क्यों, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन जो है, आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा लगा हमको। कैसे? तो इसी की किताब में आगे लिखा होगा, ये देखिए, प्रयोजनम चास्य, मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। ये इसलिए देखा कि आयुर्वेद का
जैसे आप देखते हैं कि कोई चीज अच्छी है तो आप उसको परचेज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हम इसलिए आयुर्वेद पढ़ रहे हैं क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन बहुत अच्छा है, इसका उद्देश्य बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा क्या है प्रयोजनम, उनका प्रयोजनम चास्य क्या है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। इस श्लोक में जो स्वस्थ है स्वास्थ्य रक्षणम यहां तक आप पढ़ लीजिए पहले, फिर आतुरस्य विकास प्रश्न च। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का प्रयोजन ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी हमको देखना है, हम उसको देखेंगे कि उसको स्वास्थ्य उसका रक्षित रहे, यानी रक्षा हो सके, वो वैसा ही स्वास्थ्य उसका बना रहे। और जो रोगी हो, आतुर माने रोगी, आतुर से माने आतुर का विकार, जो रोगी का जो विकार है, जो रोग है, उसको प्रशमनम चा, उसको कम करना या खत्म कर देना, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमने देखा कि बहुत बढ़िया आयुर्वेद का प्रयोजन है, इसलिए हम लोगों ने इसको स्वीकार करना चाहा। एक और कारण भी हो गया, हम भारतीय दर्शन में हम ये बात पा रहे हैं कि भारतीय दर्शन में देखिए एक और मिल जाएगा आपको, अभी इसी में आप देखिएगा, इस श्लोक क्यों नोट कर लीजिए, इसमें मिल जाएगा। ये देखिए, ये उन्होंने कहा कि आयुर्वेद क्यों, तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का एक तो पहले कहा प्रयोजनम चास्य, आयुर्वेद से स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस विकार प्रशमनम चा। दूसरा कहा हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुरपरायणम कि सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। उन्होंने कहा कि देखिए हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, हेतु माने कारण सूत्र, दूसरा लिंग सूत्र, लिंग माने लक्षण सूत्र, और तीसरा तो औषध ज्ञान, औषधि नहीं है, औषध धा है, धी नहीं है, तो औषध ज्ञान, ये है हेतु लिंग औषध ज्ञानम। तीन सूत्रपाइयों पर ये आधारित है ज्ञान। हेतु सूत्र मतलब कारण क्या है, क्या कारण है, लक्षण लेके कोई आया है तो हमको कारण ढूंढना है कि कारण क्या है इसका। पेट दर्द उसका हो रहा है तो पेट दर्द, यानी हमको ये देखना कि पेट दर्द हो रहा है तो हम इसका कारण क्या है। अगर हम कारण हेतु सूत्र जान जाएंगे तो हम औषध ज्ञान तुरंत हमको मालूम हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है, स्वस्थातुर परिणाम, वही चीज है कि स्वस्थ और आतुर यानी स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों के लिए हितकारी है। परिणाम और त्रिसूत्रम, तीन सूत्र है इसके, यही वाला, और शाश्वतम है, शाश्वत है। शाश्वत माने पहले भी था, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, अनंत काल तक चलेगा। कोई ऐसा नहीं कि ये आज है और कल खत्म हो जाए। पुण्यम, पुण्यकारी है, पुण्यकारी है। और बुविधेयम पितामह, इसको पितामह ब्रह्मा ने, साक्षात पितामह ब्रह्मा है, उन्होंने साक्षात जाना था, साक्षात्कार किया था, उन्होंने पढ़ा नहीं था, पर उन्होंने उसको अंतर मन से जाना था। तो ये हमारे पितामह हैं, ब्रह्मा जी हैं, और उन्होंने ये इस ज्ञान को जाना था। तो हम भारतवर्ष में हैं और हमारे पितामह ने जो चीज जाना, तो कुल परंपरा का पालन करते हुए हम चाहते हैं कि हम भी इस आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त करें। फिर यही बात नहीं है, चलिए अब उन्होंने कहा कि चलिए एक, अब जब कहा कि भाई ठीक है बहुत बढ़िया हो गया कोई बात, तो अब उन्होंने कहा कि अब आयुर्वेद बताइए, तो भाई ठीक है चलिए हम बता दिए कि बहुत बढ़िया है, हमने मान लिया कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ आगे बताएंगे कि इसमें, इसके बारे में, ये कौन सा वेद है, इस वेद में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो भी हम बताएंगे। देखिए जो लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, 2 के स्टूडेंट हैं, वो ये बात समझ लें कि जो श्लोक है, ये श्लोक का नंबर नोट कर लें, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कुछ सारे श्लोक इसमें कहीं ना कहीं आगे मिल जाएंगे पेजेस में। हम क्रमबद्धता से कर रहे हैं, इसमें क्रमबद्धता उतनी नहीं है, हम दूसरे रूप में कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आप उसके हिसाब से अपने को समझ सके, इसलिए इसको हमने ऐसे उसको किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब कोई वेद है तो डिफाइन करिए। सामान्यतः है कोई ग्रंथ ये डिसाइड नहीं करता है, ये बताता नहीं है कि इसमें हमारे चीजें कैसी लिखी हुई हैं और हम इनको क्यों पढ़ना चाहते हैं। इस ग्रंथ में, आयुर्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए और क्यों, इसमें गुण क्या है। तो इन्होंने कहा कि हिता हितम सुखम,
नोट कर लीजिए, कहीं पे लिखा होगा हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम अम्मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद शौचतई। आयुर्वेद की परिभाषा किसी को बतानी हो कि आयुर्वेद क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आयुर्वेद की विशेषता क्या है। आयुर्वेद का क्या विशेषता है? हित अहितम सुखम, हित और अहित दोनों की बारे में बताता है। हित आयु क्या है, अहित आयु क्या है, यही बताता है। तो हिताहितम सुखम, सुख आयु क्या है, और दुखम, दुख आयु क्या है। और हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम। और ये जो हित और अहित है, ये कैसे होता है, मतलब इनके लिए कौन सी चीजें हम करें कि हमारा अहित न हो, या कौन सी चीज करें जो हमारे लिए हितकारी हो, और जिसका पैमाना भी बताना। हितकारी का पैमाना भी होना चाहिए और अहितकारी का पैमाना भी। प्रमाण माने पैमाना, तो प्रमाण भी होना चाहिए। हिताहितम सुखम, शुरू में कहीं दिया होगा शायद, ये देखिए हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम। और ये हित और अहित हम कैसे, कौन सा पथ्यकारी है, कौन सा मान है, कौन सा अपथ्य कौन सा है, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा भोजन कल्याणकारी है, कौन सा भोजन अकल्याणकारी है, इसका पैमाना जहां जहां लिखा तत् च, जहां पर तत् च माने और, तत् च जहां पर लिखा है, यत्र माने जहां, उक्त माने लिखा गया है, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। तो जो हित और अहित आयु को बताए, जो सुख आयु और दुख आयु को बताए, जो उनके हित और अहित के हमारे पास क्या पैमाने हो सकते हैं उनको बताए, ऐसे ऐसे कोई ग्रंथ हो, उस ग्रंथ को हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। अब कैसे, इसका प्रमाण क्या है, पैमाना क्या है? प्रमाण माने पैमाना। अब पैमाना क्या है? अब हित आयु क्या है? हित आयु माने जब कल्याणकारी काम करते तो हित आयु है। फिर जब अहितकारी, मतलब जब आप कल्याणकारी काम नहीं करते हैं, दूसरे के खराब बुराइयों के काम करते हैं, तो अहित आयु है। सुख आयु क्या है? जब आप निरोग रहते हैं तब सुख आयु है। दुख आयु कब है? जब आप रोगग्रस्त होते हैं तो आपका दुखी आयु है। और इनके पैमाने सबके तय हैं कि आपको इतना भोजन करना चाहिए, आपको इतना सोना चाहिए, आपको इतना मूवमेंट करना चाहिए, आपको इसमें इतना जल पीना चाहिए। इन सब के पैमाने इसमें दिए हुए हैं, इसलिए उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब चलिए, जब हम लोगों ने जान लिया कि भाई हमारे पास ये है, तो फिर आया कि इन्होंने कि आयु की परिभाषा बता दीजिए। उनका भाई ठीक है, आपने बताया ना कि आयुर्वेद है, ये आयु है, दुख आयु है, क्या है, तो आयु की परिभाषा बताइए। तो यहाँ की आयु की परिभाषा सबके डिफरेंट है, ये आप समझ लीजिए। ये आयु की परिभाषा यहाँ पर डिफरेंट है सबसे। मान लीजिए जो कहीं आप जानते नहीं होंगे वो आयु की परिभाषा यहाँ दी है। डॉक्टर कोमल, आयु की परिभाषा यहाँ पे जो दी गई है वो परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी आपको। सर ये हमारी बुक में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, आपकी देखिए, आपको अभी कौन सा, जितने श्लोक कहे सब दिख रहे हैं कि नहीं? देखिए हिता हितम मिला, ये मिला कि नहीं मिला? देखिए पेज देखिए। मिला सर, अभी तो मुझे मिला नहीं। अरे हमारे उसमें देखिए, ये वो वैसी उसी कॉपी है। पेज नंबर, ये पेज नंबर कहीं दिया होगा, ये देखिए ना, इसी पेज में दिया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये देखिए पेज नंबर 6 में है, आपकी किताब में क्यों नहीं होगा? वो क्रम नहीं होगा, क्रम हमने कहा क्रम चेंज कर दिया है हमने। जी सर। आपको कौन सा श्लोक नहीं मिला बोलिए? देखिए हमने जो बताया, प्रयोजनम चास, ये भी मिल गया, 3 नंबर 26 पेज, ये भी पेज नंबर लिखा हुआ है यहाँ, 6 नंबर पे है। और ये जो श्लोक लिखे हुए हैं बीच में, ये देखिए बीच में आप पढ़ रही है, श्लोक लिखा ना, श्लोक 26 पेज 565H, ये देखिए, ये ऐसा किताब का ही है। ऐसा मत सोचिए आप किताब डिफरेंट है, ये दूसरी, उसी किताब का ये है, उसी पेज में है। ये जो श्लोक लिखा हुआ है 26 पेज 565H, इसका अर्थ क्या है? ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की चरक संहिता की टीका है, उसके ये श्लोक है। तो उस पेज नंबर, उसके टीका 2 भागों में है,
तो वो पेज जो H लिखा हुआ है वो भाग 1 है, और जिसमें H2 लिखा हुआ वो पेज 2 है, वो मतलब भाग 2 है। ठीक है, ठीक है सर। आप देखिए किताब में यही इसको इसके आधार पर पढ़िए, फिर किताब पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने किताब पर पूरा कंसंट्रेट किया तो जो हम पढ़ा रहे हैं इस पर आपका दिमाग लगेगा नहीं, और फिर आप सही जो है फिर आपको सारे कंफ्यूजन रहेंगे हमेशा। ये क्रमबद्धता की बात कर रहा है कि एक एक चीज कोई कैसे साइंस डेवलप होती है उसके साथ बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे आयुर्वेद का प्रयोजन से कहा, फिर वहां कहा कि भाई अल्टीमेटली अब आप आयु बताइए ना। उन्होंने कहा कि जब अहित आयु की बात बोल रहे हैं आप, तो आयु बताइए, आयु क्या है। तो लोगों ने कहा कि भाई जब से जन्म होता है और जब से मरण होता है तब से आयु है। ठीक यही बोलते हैं ना लोग। जी सर जी, बिल्कुल। मुनि आप भी ध्यान दीजिए। और प्रतिभा राय जुड़ गई है। यस सर। हाँ, आपका स्वागत है। तो प्रतिभा राज हमारी फैकल्टी हैं प्रणाम सर। और हमारे जो है समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। मुन्नी त्रिपाठी जी हमारे प्रमोटर हैं। सारे लोग ध्यान इसलिए दें कि जितनी जो इसमें है श्लोक, ये श्लोक मतलब आत्मसात करने वाले हैं। आप एक बार समझ जाएंगे तो आगे जो आपका गुण और उनकी बात होती वो आपको सरल लगेंगे। इसलिए आयुर्वेद समझ जाएंगे तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को समझना सरल होगा। ठीक है, तो अब आयु की परिभाषा जब आई तो उन्होंने कहा भाई आयु की परिभाषा भी डिफाइन की इन्होंने। ये शायद ही कहीं पर लिखा हो कि आयु की परिभाषा में कोई बताता हो, अदरवाइज लोग बोलते हैं कि जन्म से मृत्यु तक का आयु है। लेकिन इन्होंने कहा ना, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, और नित्य गच्छा अनुबंधश्च पर्यायैरायु रुच्यते। ये भी आगे कहीं होगा। आयु की परिभाषा ये देखिए, ये कहा कि शरीर, अब देखिए डॉक्टर कोमल मत किताब देखिए, इसको देखिए, मैं बता रहा हूँ अगर आप किताब देखेंगी तो पूरा बेकार हो जाएगा। राइट सर, किताब मत देखिए, किताब में सब लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको किसी पेज में मिल जाएगा। यहाँ शरीर इंद्रिय और मन और आत्मा, शरीर प्लस इंद्रिय शरीर इंद्रिय हो जाएगा, शरीर प्लस इंद्रिय शरीर इंद्रिय हो जाता है, ये समास में जोड़ा गया है। फिर सत्व माने मन, सत्व माने मन, और आत्मा ने आत्मा। इनके संयोग को आयु कहते हैं। अब इसके पर्यायवाची कितने हैं देखिए, इन्हीं को धारी कहा जाता है, इन्हीं को जीवित कहा जाता है, इन्हीं को नित्य कहा जाता है, इन्हीं को अनुबंधक कहा जाता है। यही आयु जो है शरीर और इंद्रिय और मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। और यह जो आयु धारी इसलिए कहते हैं कि यह जो आयु है इन सबको एक साथ धारण करती है, इसलिए धारी है। जीवित, इन्हीं को जीवित कहते हैं। अगर ये चीजें हैं कि शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग है तो यही जीवित है। अगर इसमें कोई संयोग नहीं होगा तो जीवित नहीं रहेगा। इसी को नित्य कहते हैं। नित्य माने नित्य गतिशील, नित्य माने नित्य गतिशील। नित्य कैसे होता है, यानी आपके हाथ और पैर सब चलते रहे, आपकी आंखें चलती रहे, स्पंदन होता रहे, आपके कान चलते रहे, सुनते रहे, आपके शरीर में धड़कनें होती रहे, आपका हृदय धड़कता रहे, आपके लंग्स वर्क करते रहे। क्योंकि नित्य अगर गति बंद हुई तो आयु समाप्त, तो उसको नित्य कहा गया। फिर एक अनुबंध वे कहा गया। अनुबंध ये पर्याय का कहा, इन्होंने का आगे देखिए पर्याय यही है, पर्याय यही है, मतलब आयु के ये पर्यायवाची है। इनको आप कह सकते हैं कि आयु बोलना हो तो धारी बोल देंगे तो भी आयु है, जीवित बोल देंगे तो भी आयु है, नित्य बोल देंगे तो भी आयु है, और अनुबंध बोल देंगे तो भी आयु है। और ये पर्याय यही है, आयु उच्चतई, मतलब आयु के पर्यायवाची इनको कहा जाता है। अब ये अनुबंध क्यों है, यही थोड़ा सा ये कठिन है। अनुबंध क्यों है, और तो सब बहुत सरल है।
भौतिक रूप में है। अनुबंध यानी इस आयु का, इस शरीर का, इस इंद्रिय का, इस मन का और इस आत्मा का जो एक संपर्क है आत्मा का, ये रिलेशनशिप, क्योंकि आत्मा एक शरीर, एक इंद्रिय से नहीं जुड़ती है, बल्कि वो अनेक अनेक से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत जुड़ी हुई है। किसी कभी कहती है कि हम 10 शरीर में रहेंगे, किसी कहते हैं हम 100 शरीरों में रहेंगे। तो ये जो एलिमेंट है, दार्शनिक विचार की वजह से अनुबंध कहा गया है, क्योंकि उस आत्मा ने इतने इतने शरीरों से अनुबंध कर रखा है, इसलिए इसको अनुबंध कहा जाता है। इसलिए इसको भी आयु की परिभाषा में जोड़ा जाता है, अनुबंध। लेकिन ये हमारे विचार का विषय नहीं है, क्योंकि हम जब चिकित्सा में रहते हैं तो वो अनुबंध नहीं कहते हैं, हम कहते हैं धारी है, जीवित है, नित्यज्ञ। क्लियर? ठीक है। अब जब इतनी बात कह दिया तो एक और पहला श्लोक देखिए। अब देखिए पहले श्लोक में आइए जरा। ये जो पहला श्लोक था, इस श्लोक ने ही प्रोफेसर पारजेवु को फेमस कर दिया। इस श्लोक के अर्थ ने, उन्होंने पुरुष की, हमारे यहां पुरुष की परिभाषा भी दी है। पुरुष माने मानव शरीर, पुरुष नारी नहीं, पुरुष माने कोई भी मानव। तो उसको उन्होंने एक कहा, पहले देखिए कैसे कहा। उन्होंने पहले एक श्लोक कहा, इस श्लोक ने ही बदला है प्रोफेसर पारजीव को। उनका यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। अब आप बताइए कि ये तो जो कह दिया ये पुरुष शब्द की बात आ गई, तो सर लोग ध्यान दें, ये पुरुष भी डिफाइन किया आयुर्वेद ने। ऐसे हर चीज डिफाइन करते चले गए, कोई भी चीजें होगी तो पहले डिफिनेशन दिया, जो साइंस का सिद्धांत है। पुरुष कहा तो पुरुष को उन्होंने क्या कहा, ये नहीं मिलेगा आगे, हो सकता कहीं मिले। पुरुष को क्या कहा, नोट कर लीजिए। खादेय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। ये नहीं मिलेगा इसमें मैडम, ये नहीं मिलेगा। ये जो बता रहा हूं ये वाला पुरुष का नहीं मिलेगा, शायद इसमें नहीं मिले। कि खादेय चेतना षष्ठा, मतलब खादेय माने खा माने आकाश होता है, तो आदि, तो वहां समास में बोलते थे कि मतलब समास में कहा कि खादेय मतलब आकाश आदि। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इसमें समाहित है खादेय में। खादेय आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये खादेय और चेतना षष्ठा, छठवीं धातु चेतना। तो खादेय चेतना षष्ठा धातुवः, ये जो षष्ठा धातुवः पुरुष स्मृतः। जिस व्यक्ति में, जिस पुरुष में, जिस शरीर में आकाश वायु अग्नि जल और चेतना, वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना होती है, उसको पुरुष कहते हैं। तो कोई किसी भी नारी में, किसी भी पुरुष में यही तो होंगे, आकाश होगा, वायु होगी, अग्नि होगा, जल होगा, पृथ्वी होगी और चेतना होगी। चेतना नहीं होगी तो वो फिर मृत प्राय होगा। तो ये इतने इसको पुरुष कह दिया। ठीक है, तो ये पुरुष की परिभाषा हो सकता है इसमें न दी हो या दी हो सकता है दी हो। अब उन्होंने कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। जो भी, अब इसको समझ लीजिए आप लोग, जो लोग पहली बार सुन रहे हो, जो लोग पहले सुन चुके हो, वो उन्होंने कहा कि जितने भी भाव विशेष, मतलब भाव, कोई भी भाव, जितने भी मूर्तिमंत भाव हैं, यानी मूर्तिमंत माने जो एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं भाव, विशेष भाव या भाव विशेष माने विशिष्ट भाव, जो भी आपको लोक माने ब्रह्मांड, लोक माने ब्रह्मांड, जितने भी मूर्तिमंत भाव ब्रह्मांड में है उतने ही पुरुष में है, और जितने ही पुरुष में है, जितने मूर्तिमंत भाव पुरुष में है उतने ही ब्रह्मांड में है।
ये क्लियर हुआ? किसी को पूछना है इसमें? सर बोलिए। क्लियर है। ठीक है। तो अब ये बात जब उन्होंने कही तो हम लोग तो जल्दी समझ गए, लेकिन जो अग्निवेश जी थे उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ना इसको डिफाइन करिए। उन्होंने आत्रेय से कहा, अत्रि के पुत्र थे आत्रेय, ये आत्रेय बोल रहे थे ये कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। इसको सब जो सुन रहे हैं जी सर। तो जी अब सर। आप ये प्रश्न जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि भाई समझ में आ गया, तो ये लेकिन जब ये विचार कर रहे थे कौन, अभी नाम लिया ऋषि का नाम बोलिए, अत्रि के पुत्र आत्रेय, अत्रि। है ना, अत्रि के पुत्र आत्रेय कहलाए। तो आत्रेय ये बात कह रहे थे तो स्वामी अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश बोले कि नहीं, उन्होंने कहा गुरुवर इसका अर्थ हमको समझा दीजिए, ये हमको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जितनी मूर्तिमंत भाव विषय है। और यही श्लोक पढ़ करके हमारे प्रोफेसर पारजीबू ने हमारा एक सिद्धांत खोज दिया। कौन सा सिद्धांत बोलिए? आयुर्वेद। प्रोफेसर पारजीबू का सिद्धांत हाँ बोलिए। ठीक, सुजोग थेरेपी। सुजोग, सु माने हाथ, जोग माने सुजोग थेरेपी इसी का है, इसी सेंटेंस से निकला है ना। उन्होंने कहा जितने ब्रह्मांड में है, तो उन्होंने कहा जितने शरीर में है उतने हमारे हाथ में है। जैसे हमारा शरीर, उन्होंने कहा ब्रह्मांड जैसा बना हुआ है वैसा हमारा पुरुष बना हुआ, मतलब शरीर बना हुआ है। तो उनका जैसे हमारा शरीर वैसे हमारे हाथ, हाथ पैर के तलुए, हाथ पैर। तो सुजोग थेरेपी आ गई। तो अब देखिए, तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे, भाई तो उन्होंने जो बताया वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आकाश, तो आकाश, उन्होंने कहा आकाश है। देखिए आपने कहा कि लोक माने ब्रह्मांड में आकाश है, तो आकाश में क्या है? छिद्र है। आकाश से पानी बरसता है ना, तो आकाश एक आवरण के रूप में है और एक छिद्र के रूप में है। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे आकाश में आपके छिद्र हैं, वैसे ही आपके शरीर की जो त्वचा बाहरी आवरण है, ये भी आपका आकाश है, और उसमें रोम छिद्र है। तो आकाश को उन्होंने कहा कि देखिए, आप भी देखिए ना, आपके बाहरी आवरण में त्वचा है। फिर उनका वायु, तो उन्होंने कहा जो आप, जो बाहर जो है लोक में जो वायु है, वो हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु है। ये नोट कर लीजिए, बाद में नहीं मिलेगा, ये कहीं मिलेगा नहीं किताब में। प्राण वायु है, ये चरक संहिता से बोल रहे हैं, इसलिए चरक संहिता में लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ। वो प्राण वायु है, तो इसलिए वायु, वायु प्राण हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तीसरी क्या थी? तीसरी ज्योति थी, अंग, वो अग्नि के रूप में थी। तो उन्होंने कहा कि जो अग्नि है, जो बाहर अग्नि आपको है लोक में, ब्रह्मांड में, वो आपके अंदर, आपके अंदर अग्नि है। कौन सी अग्नि है? हमारे पास शरीर में 13 अग्नि होती है। ये कहीं नोट करिए आप लोग, 13 अग्नि। 13 अग्नि बताइए, हम लोग जो सेमेस्टर 3-4 में जानते हैं, बताइए, बता सकते हैं? नहीं? अरे 13 अग्नियां, जठराग्नि। सर एक ही पता है, जठराग्नि। नहीं एक अग्नि नहीं है। हमारे सेमेस्टर 3-4 वाले हैं, 2-3 लोग वो जानते होंगे। हर 5 हमारे पास क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इनकी आयु, इनकी अग्नि, तो 5 अग्नि तो यही हो गई, सबकी अग्नि है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 अग्नियां। फिर 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 7 अग्नियां कितने हो गई बोलिए? कितना हो गई? सुन नहीं रहे लोग, सारे लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं।
12 हुई ना, 5, अरे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तो ये हो गई, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 ये हो गई, तो 7 5 12 हो गई। और 12। एक अग्नि जठराग्नि है जो स्टमक में होती है, वो अलग अग्नि है, तो वो 13, इस मेरा 13 अग्नियां हैं। तो यानी जो उनका ब्रह्मांड में अग्नि है, तो आपके शरीर में भी अग्नि है। सर जो ये 5 तत्व है, ये एक एक अग्नि के रूप में इसको मानेंगे? ना 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 ना, सबकी अपनी अग्नि है, सब में अग्नि है। हाँ, सब में अग्नि है। हाँ, ठीक बात। तो आकाश की अग्नि, वायु की अग्नि, जल की अग्नि, पृथ्वी की अग्नि, सबकी अग्नि है। तो पांचों की अपनी अग्नियां हैं। तो 5 अग्नियां ये हो गई, 7 अग्नियां हो गई रस रक्त मांस में अथमत जो धातुएं हैं, तो 7 5 12 और एक जठराग्नि, तो 13 अग्नियां हैं। तो वो उनका अग्नि है। फिर उनका आकाश जल, उनका जल जो है, जल की वजह से जो गीलापन है, जो आपका थोड़ा सा हथेली देखिए, सब में जो गीलापन दिखाई पड़ता है, वो उसी जल की वजह से है। फिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? उनका पृथ्वी वही है जो जितना आपका मूर्ति बनाए, आपके आकार को हटा दे और उसको बिल्कुल उतना बना दे और उसको अलग कर दे, तो वो जो मूर्ति बनेगी वो आपकी पृथ्वी है। आपके पूरे शरीर को खड़ा कर दे और जो मूर्ति बनेगी वही आपका पृथ्वी है। तो उनका पृथ्वी ये हो गई, जो उसमें है पृथ्वी से ये मूर्ति आ गई। फिर उन्होंने और आगे कहा, भाई ठीक है, इतना तो है नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, आप चेतना भी तो थी। तो उन्होंने कहा जो चेतना आपके अंदर जो उसका है, जो आत्मा है, जो परमात्मा वहां है, तो यहाँ आत्मा है। फिर उन्होंने एक और कहा था कि ब्रह्मा की विभूति जो प्रजापति के रूप में है, ब्रह्म की विभूति प्रजापति के रूप में है, तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा मन है, जो आपके अंदर मन है वही है। तो आत्मा परमात्मा और मन को भी कह दिया ब्रह्म की विभूति प्रजापति के रूप में। फिर आपने कहा कि जो क्रोध आप आ रहा है, तो क्रोध भाव जो है वो रुद्र है, वहां पर भगवान शंकर है, रुद्र के रूप में स्थापित है। तो वो आपको कह रहा है। उन्होंने कहा जो अहंकार है, तो वो कहा कि जो अहंकार आपके अंदर है वो इंद्र के स्वरूप में है, इंद्र के रूप में है। फिर उन्होंने कहा कि वहां चंद्रमा है, तो उनका जो आपका प्रसन्नता है वो चंद्रमा है। फिर उन्होंने और कहा कि जो अष्टवसु वहां पर है वो आपके अंदर सुख है। फिर अश्विनी कुमार, उन्होंने कहा कि वहां अश्विनी कुमारों का है सनक सनंदन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 उनके करते हैं जो अश्विनी कुमार है। तो उनका कि जो आपके चेहरे की कांति शोभा है वही है। फिर उनका मरुदगण है, 49 मरुदगणों का उल्लेख है। तो उन्होंने कहा कि जो आपके अंदर उत्साह होता है वो मरुदगण है। फिर कहा कि विश्वदेव, वहां एक विश्वदेव कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि जो इंद्रियां हैं और उनके विषय है वो। फिर उन्होंने कहा कि वहां तमस है, तमस लोक में तमस है। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो मोह है वो तमस है। उनका वहां ज्योति है, तो उनका जो आपके अंदर ज्ञान है वही ज्योति का स्वरूप। फिर उन्होंने कहा कि सर्गादि, मतलब जो सर्ग है, मतलब उत्पन्न जो सृष्टि उत्पन्न होती है, तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ भी तो वही है, सृष्टि वहां होती है, यहाँ भी गर्भाधान है, फर्टिलाइजेशन। और उनका सतयुग है, तो उनका बाल्यावस्था है वो सतयुग है। उनका द्वापर है, वो त्रेता है, त्रेता तो उनका युवावस्था त्रेता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई द्वापर युग है तो उनका वृद्धावस्था है। फिर उनका कलयुग है तो उनका बीमारी काल है। और फिर उन्होंने कहा युगांत काल, मतलब सृष्टि खत्म हो जाती है तो उनका मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जितने भी मूर्तिमंत भाव हैं ये हम उनको संक्षेप में बता रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको ये विश्वास करने का आधार हो गया कि जो जिनसे तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन्हीं तत्वों से हमारे सबका शरीर बना हुआ। मुन्नी त्रिपाठी भी उसी शरीर की बनी हुई, उसी तत्वों से बनी हुई है, डॉक्टर कोमल भी बनी हुई है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति बने हुए हैं, नारी पुरुष सभी, तो गोस्वामी जी ने बाद में अपने उसमें लिखा
कि सी राम मैं सब जग जानी, अकरम प्रणाम जोर जुग पानी। जब हम में और दोनों में अंतर नहीं है तो हम किस बात का विरोध करें। तो ये कंसेप्ट वहां से आया। इस श्लोक को प्रोफेसर पार्क जेबू ने माना और इसी को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि जो शरीर में है वही हथेलियों में है, वही पैरों में है, इसलिए उन्होंने सुजोग थेरेपी नाम की थेरेपी। ठीक, यहां तक हो गया हमको। अब जब इतनी बात आ गई तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब आप बताइए कि अब डिफाइन करना था कि चलिए सब कुछ हो गया, अब आप बताइए कि महाभूत जिनकी बात आई कि जिनको बोले ना हम हमारे महाभूत क्या है, तो उन्होंने कहा महाभूत माने 5 भौतिक जो है वो 5 है। कौन कौन कहा कि महाभूतानि खम, ये भी कहीं मिल जाएगा इसी में, महाभूतानि खम वायु रग्नि रापः क्षितिस्तथा, और शब्द स्पर्शस्य रूपम च रसो गंधस्य तद्गुणाः। उन्होंने कहा कि महाभूतानि, महाभूत कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा कि सुनिए, खम आकाश, आकाश, महाभूतानि खम वायु अग्नि आपः क्षितिः तथा। तो उन्होंने कहा कि महाभूत क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, आप माने जल, और क्षिति माने पृथ्वी, और तथा तथा कहा, तथा उनके क्या गुण भी सुन लीजिए। शब्द शब्द है, पहले का गुण शब्द है, क्रमशः है। शब्द स्पर्श, वायु का स्पर्श है। रूपम च रसो, रूप में अग्नि का रूप है, और उसके बाद जल का रस है, और गंध है पृथ्वी का, ये उसके गुण है इसी क्रम में। तो ये उन्होंने कह दिया कि भाई इस तरह, तो ये महाभूत कह दिया उन्होंने, ये महाभूत बता दिया। और जो ये उसके गुण है उनको हम लोग भूत कहते हैं। क्या कहते हैं, नोट करिए, भूत। जो हमारी गुण है वो भूत कहलाते हैं, और द्रव्य है जो हमारे गुण। फिर इतने से रुके नहीं रहे भाई, उन्होंने कहा कि चलिए और आगे बताया। तो उन्होंने कहा एक और श्लोक आएगा ना अभी तो हम लोग कहा, उन्होंने कहा इतने से काम बने नहीं। उन्होंने कहा कि एक और शब्द कहा कि खाद्यन आत्मा मन है कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। देखिए ये है, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद जो है 9 द्रव्यों पर आधारित है। ये 10 द्रव्य जो लिखा हुआ है ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में खादीन आत्मा, उन्होंने कहा अब जब बता दिया, महाभूत बता दिया, तो अब बताया कि इनसे तो शरीर निर्मित है ही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कहा, खादीन। अब खा माने हम बोले थे आकाश ना, तो खादी आदि के रूप में कहा, तो खादीन मतलब खा आदि। तो ये कहा कौन रहा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये तो खा में आ गए, खा आदि में आ गए। और आत्मा, नी के बाद आ लगेगा तो या हो जाएगा, तो नी यात्मा। जब नी आत्मा का है, नी आत्मा, तो न्यात्मा हो जाएगा। न्यात्मा मन, आत्मा मन कालह दिशा च द्रव्य संग्रह, इनको द्रव्य कहा गया। तो 4 और आ गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और मन काल दिशा और आत्मा। 4 और आ गए तो 9 हो गए। और ये कहा कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, अगर इनमें इंद्रियां हैं तो ये द्रव्य चेतन कहलाएंगे, और अगर इंद्रियां नहीं है तो ये द्रव्य अचेतन कहलाएंगे। तो चेतन और अचेतन को यहाँ डिफाइन कर दिया कि जिसमें इंद्रियां हैं वो चेतन है, और जिसमें इंद्रियां नहीं है वो अचेतन है। ठीक है, देखिए ये लिखा है, ये आगे ये भी श्लोक है, लिखा हुआ है महाभूतानि खम वायु अग्नि रापः क्षितिः, ये मिला हुआ है। ठीक है, ये भी है उसमें। अब एक और इन्होंने कहा, अब अंतर समझ लीजिए चाइनीज से और यहां से। अब इन्होंने कहा कि तेषाम एक गुण पूर्वो और गुण वृद्धि परे परे पूर्व पूर्ण गुणश्चैव क्रमशो गुणिश स्मृतः। ये बहुत बड़ा
वो है, इसको आगे चल के आपको यूज होगा, बहुत चिकित्सा में यूज होगा। उन्होंने कहा कि जो आकाश है, आकाश सब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले आकाश बना, यानी शब्द से आकाश बना। तो आकाश जो है वो तेषाम एक गुण, उसमें एक गुण है, उसके गुण का नाम शब्द कह दिया उन्होंने। फिर पूर्व गुण वृद्धि परे परे, जो अगला है उसमें पुराने वाले का गुण लेते हुए एक वृद्धि है। तो यानी आकाश में अगर शब्द है तो वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। इसको जरा समझ लीजिए आराम से, सब लोग सुने। इसका यह है कि इसमें आकाश तो एक उसमें गुण है। क्या गुण है? शब्द है। शब्द। और अगला वायु है, तो अगला चूंकि अगला वायु है इसलिए उसमें गुण वृद्धि है, एक गुण की वृद्धि है, यानी वो पुराना वाला गुण तो ही है, एक और गुण है, तो उसमें शब्द और स्पर्श आ गया। फिर तीसरे में क्या है? शब्द स्पर्श रूप, तो उसमें तीसरे में है शब्द भी है, स्पर्श भी, रूप भी है। चौथा जल है, तो उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और पृथ्वी में स्पर्श शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, पांचों उसमें है। तो अब आगे कभी चिकित्सा में यह भी यूज होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पांच जो है, पांचों मतलब पृथ्वी में पांचों गुण है। ठीक है, आगे चलें। जी बोलिए। सर। जी सर, आगे चले। अब थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर तो ये जो आप देखिए, और जो है पढ़िएगा वो तो बहुत सरल है। ठीक है, मैं हम इनका सबका जो बताया हुआ उसको हम बताते। अब यहां पर अंतर चाइनीज से बताइए, कोई बताए, चाइनीज से कोई अंतर होता है? इसमें चाइनीज में क्या अंतर है? तेषाम में गुण पूर्व। चाइनीज में सर सिक्स वो हो जाते हैं, 6। नहीं, वो पॉइंट आशा नहीं मेरा। ये वाला तेषाम एक गुण है पूर्व गुण वृद्धि परे परे, इस वाले सेंटेंस से कोई अंतर आ रहा है? कोई बताएगा? सेमेस्टर 2, 3, जल्दी बताइए, थोड़ा सा समझ में आया। नहीं, मुन्नी त्रिपाठी और कोई नहीं? अच्छा चलिए हम बता दें। जी सर। चाइनीज ने कभी नहीं कहा कि हमारा पहला एलिमेंट जो है वो वुड है। कहा है? नहीं नहीं सर, बोलिए और बोले, बताइए, किसी ने कहा है? नहीं सर, नहीं। नहीं कहा ना। तो यानी वहां ये कंसेप्ट नहीं है। वहां हम लोग भले शुरू करें, कोई मेटल से शुरू करे, कोई वुड से शुरू करे, वो उन्होंने कहा कि एक साइकिल में है और एक दूसरे का पिता है, एक दूसरे का पिता है, यही तो कहा। उनका वुड का जनक कौन है? वाटर है, और वुड जो है जनक, और उसको फायर को जन्म देता है। तो ये एक साइकिल बना दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि फर्स्ट एलिमेंट इज वुड। हमने यहां पर कह दिया कि एक पहला जो है आकाश में एक गुण है, तो आकाश और जो अगला वाला है उसमें आकाश का भी गुण है। तो हमने तय कर दिया कि आकाश पहला द्रव्य, पहला हमारा महाभूत है। क्लियर? इससे इस सेंटेंस से हुआ तेषाम एक गुण पूर्व और गुण वृद्धि परे परे। जो पूर्व अगले वाले में क्या है? गुण वृद्धि परे परे, अगले वाले में गुण वृद्धि होती जाती है। तो यहां तय कर दिया कि आकाश पहला द्रव्य है
या पहला तत्व है या पहला आप महाभूत है, और जो अगला महाभूत है उसमें इसका भी गुण है। तो फर्स्ट डिफाइन कर दिया कि आकाश पहला जो है हमारा एलिमेंट आकाश है। वो नहीं कहा था, वहां नहीं कहा था ना, बोलिए, वहां नहीं कहा था, यहां कहा। ये अंतर है चाइनीज के थेरेपी में, हमारी थेरेपी में। तो अब आइए, ज्ञान कैसे होता है, जो बार बार ये कह रहे थे, यहां इन्होंने कहा ना, ये कहा था ना, निरिंद्रियम अचेतनम। देखिए, कहा कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। इसका अर्थ क्या था? इसका बोलिए, इसका अर्थ कोई बताए? हम लोग इसको बंद कर देते हैं, पुराना वाला बंद कर दे। बोलिए, बताइए, कोई प्रतिमा बताइए, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। प्रतिमा नहीं? जी सर। जो कह रहे हैं ये सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, इसको तो हम लोग जानना चाहिए। सेंद्रियम कह रहे हैं, सेंद्रिय जो प्लस इंद्रिय, माने जिसमें इंद्रिय हो वो चेतन है। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये इसका बता रहे हैं, ये भी नहीं लिखा इसमें, लेकिन बता रहे हैं। चलिए हम लोग समझ लें, इसको जल्दी समझ लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्या बहुत अधिक नहीं, विस्तार से नहीं। अब जब ज्ञान आपका होता है शुरू में, तो ज्ञान हमारा कैसे होता है? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। हमारे यहाँ इंद्रिय कहलाते हैं, हमारे नोट कर लीजिएगा, हमारे कर्ण को इंद्रिय बोलेंगे, कान को इंद्रिय बोलेंगे, आंख को आंख इंद्रिय बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे इंद्रियां हैं। हमारे कान केवल उपकरण है, आंख केवल उपकरण है। इसमें जब तक इंद्रिय नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो अब देखिए, इन इंद्रियों के माध्यम से हमारे कौन सा इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय है। कौन है? आंख, नाक, कान, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंख, नाक, कान, त्वचा और मुंह, स्वाद। ठीक है, यही तो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो चीजें पहुंचती है वो मन में पहुंचती है। मन देखिए, नोट कर लीजिए, कहीं कम्युनिकेट खूब करिएगा तभी ज्ञान आएगा। मन जो है आत्मा के साथ जाता है। जो आत्मा बिना मन के कहीं प्रवेश नहीं करती है किसी शरीर में। आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है, और जब मन रहेगा तभी आत्मा जुड़ेगी। और मन उसके करीबी बिल्कुल है, सबसे बगल में वही बैठता है, वही रहता है, वही संपर्क करता है। और इंद्रियों से मन संपर्क करता है, और मन जो है आपको आत्मा संपर्क करता है। आत्मा सीधे इंद्रियों से संपर्क नहीं करती। ठीक है, तो अब कोई ज्ञान हुआ तो पहले ज्ञान आता है मन में, पहले इंद्रियां जाती है, मन को बताती है कि भैया ये है। तो उस समय मन में एक अहंकार भाव आता है कि ये इस चीज को ज्ञाता या इस चीज को जानने वाला पहला मैं ही हूं। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरी स्थिति आती है कि बुद्धि का प्रवेश होता है, और बुद्धि जब मन में आती है तो बुद्धि कहती है कि नहीं, इसके पहले तमाम लोग जान चुके हैं। तब ये बुद्धि जब आती है तब वास्तव में ज्ञान शुरू होता है। तो पहला अहंकार भी मन में रहता है, बुद्धि भी मन में रहती है। ये नोट कर लीजिए, कहीं आगे जरूरत पड़ेगी इसकी कि हम पूछेंगे कहां पर। तो ये आपका मन में आपका अहंकार भी रहता है, मन में बुद्धि आती है। जब बुद्धि आ जाती है तब ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, तो ये ज्ञान का क्रम है। क्लियर? अब हम लोग आगे आ रहे हैं ज्ञान के क्रम में, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि हम लोग आगे फिर चैप्टर भूल जाएंगे ना। चैप्टर को पढ़ना भी है और समझना भी है। अब 3 सूत्र है, अहेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य औषध सूत्र। ठीक है, तो हेतु सूत्र क्या है? हेतु सूत्र में काल, असात में इंद्रिया, संयोग और कर्म। तो जो चरक में लिखा हुआ है उसमें कर्म की जगह बुद्धि लिखी हुई है। ठीक है, हेलो, वहां बुद्धि है, बुद्धि है, लेकिन आप परेशान मत होइए, बुद्धि ही तो कर्म कराती है, इसलिए कर्म उन्होंने मान लिया है। तो 3 कारण जो है वो हेतु सूत्र माने क्या था, याद करिए। हेतु सूत्र आप कहते थे कि हेतु सूत्र क्या है? हेतु माने
कारण जब कोई आया और उसने कहा कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, ये तो आप कह रहे हैं, उसने कहा हमारे पेट दर्द कर रहा है, तो ये क्या कहा था उसने, ये क्या बताया था, लिंग सूत्र दो था ना, हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है, तो लिंग सूत्र की बात कर रहा था वो, तो हेतु सूत्र नहीं। हमको जानना हेतु सूत्र क्या है। तो हेतु कारण, जो कोई भी कारण होगा उसके तीन ही कारण हो सकते हैं। पहला काल, दूसरा कर्म, और तीसरा असात्म इंद्रियात संयोग। ठीक, तो काल सर क्या है, तीसरा क्या है सर, तीसरा क्या? असात्म इंद्रियात संयोग, ये लिखा हुआ देख, आप सामने दिख नहीं रहा क्या, ये सामने ये दिख नहीं रहा क्या, शेयर नहीं हो रहा क्या? सर वो छोटा मोबाइल है ना, उसमें पता नहीं ओ चलता। ओ हो, तो ये है असाध्य। असात्म इंद्रियात संयोग लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 में है आपके, पेज जी नंबर सर। 8 देखिए अपनी किताब में, पेज नंबर 8 में है। असात्म इंद्रियात संयोग मतलब सात्म, सात्म में संयोग का मतलब होता है कि आप उसके अनुकूल जुड़ जाए, कोहेजन। जैसे आप कहें कि मेरे विचार उससे मिलते हैं, तो ये माने हुआ सात्म संयोग है, ये आपको उसमें साथ आप जुड़े हुए हो उससे, और कहें कि हमको हमारे विचार उससे नहीं मिलते हैं, तो ये असात्म है। ठीक है, तो सात्म माने अनुकूल, अनुकूल अगर है तो सात्म है, और अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो असात्म है। तो ये तीन कारण होते हैं, बस और कोई कारण नहीं है। आयुर्वेद कहता है तीन कारण क्यों है। अगर काल, काल में तीन चीजें होंगी, या तो अतियोग होगा, या अयोग होगा, या मिथ्या योग होगा। इसको भी, काल को हम लोग अलग से स्पेशल क्लास में लेंगे। क्लियर, स्पेशल क्लास ओपन टू ऑल होगी, उसमें हम इसको लेंगे इस बार, तो ये बताने की कोशिश करेंगे काल क्या है। तो काल में जी सर। अतियोग मान किसी का भी तीन होगा, या तो बहुत जुड़ाव, या बिल्कुल जुड़ाव नहीं, और या गलत जुड़ाव। क्लियर, इसको इस तरह समझिए, या तो बहुत जुड़ाव, या बहुत कम जुड़ाव, बिल्कुल जुड़ाव हो ही ना, और या गलत जुड़ाव, तीन चीजें हैं। तो अयोग, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, यही है। इन तीनों के कारण ही भाई काल का, उसने कहा भाई काल है, उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम 12 बजे तक जगेंगे और आज हम सोएंगे नहीं, काल की उपेक्षा करेंगे। काल माने कहता है कि सो जाइए, 12 बजे 11 बजे सो जाइए, और सवेरे 6 बजे 5 बजे जगिए, तो उनका नाम सोएंगे नहीं, तो ये अतियोग, काल के साथ उन्होंने अतियोग कर लिया, या अयोग कर लिया कि भाई हम सोएंगे नहीं, या तो सवेरे 6 बजे सो जाएंगे और सवेरे उठेंगे 12 बजे दिन में, तो ये अतियोग हो गया। अयोग माने सोएंगे नहीं, और मिथ्या योग माने बहाना करके लेटे रहेंगे, सो नहीं रहे, तो वो सारा नुकसान होगा, कहीं ना कहीं अनिद्रा हो जाएगी, कहीं ना कहीं सर दर्द करेगा, तो ये कारण होगा, और रिजल्ट आएगा कहीं यहाँ पर। रिजल्ट क्या आएगा, जरा, क्षुधा, तृषा, मृत्यु, कहीं प्यास लगेगी, कहीं मतलब बुढ़ापा आएगा, कहीं आपको भूख प्यास गायब होगी या खत्म होगी, और कहीं अंत में मृत्यु। असात इंद्रिय संयोग क्या है, इंद्रियों के साथ जो संयोग आप रखना चाहते हैं, वो या तो अधिक रखेंगे, आपने कहा हम देखेंगे, तो आपने कहा आंख से, तो आपने कहा आज हम रात भर फिल्म देखेंगे, तो ये अतियोग हो गया। आपने कहा कि मैं कोई फिल्म कभी देखूंगा ही नहीं जीवन में, ये आपका अयोग हो गया। और मिथ्या योग हो गया कि आप ऐसी फिल्म देखेंगे जो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, मिथ्या योग। कर्म, कर्म भी आपको कहा कि हम जाएंगे खेत में, और आप 24 घंटे खेत में लगे हुए हैं, न भूख प्यास कोई चिंता नहीं, तो अतियोग है। आपने आपको कहा कि कोई काम करना है, सब्जी लेने जाना, मतलब आप जाएंगे नहीं कहीं, यहाँ घर से बाहर निकलेंगे नहीं, तो आपको पैरों में तमाम प्रॉब्लम हो जाएगी। मिथ्या योग यह है कि कोई कहा कि पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ने का बहाना करके दूसरा चीज पढ़ रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, ये प्रज्ञापराध होगा। प्रज्ञापराध माने ऐसा अपराध जो वास्तव में आपके मन पर प्रभाव डालता है, वो प्रज्ञापराध है। इससे क्या होगा, विधि भ्रष्ट, बुद्ध, देखिए धृति धैर्य, और धी माने बुद्धि, बुद्धि खत्म हो जाएगी, धैर्य खत्म हो जाएगा, और स्मृति खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपको इतना हम लोगों ने भी
ये बहुत अधिक है और इसको हम लोग केवल शॉर्ट में ही इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर? जी सर, जी सर। तो ये वाला हमारा, क्योंकि ये अभी आपको बताना है, जब सेमेस्टर 2 शुरू होगा तो आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। अब चूंकि सेमेस्टर 2 में केवल अभी कम स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको शुरू नहीं किया। तो यहाँ हम लोग आगे लिंग सूत्र से आगे हम लोग इसको शुरू करेंगे। मुन्नी त्रिपाठी भारी हो गया? प्रतिमा मैडम भारी हो गया क्या? नहीं सर, थोड़ा सा आयुर्वेदिक में थोड़ा सा वीक है ना, इसीलिए सर। आयुर्वेदिक वो भारी है, लेकिन श्लोक सर जो आता है ना, उसी में समझने में दिक्कत होता है। नहीं, तो आपको इसीलिए श्लोक, हम तो इसलिए श्लोक को बिल्कुल महीन से बताते हैं किताब की, वो आप उसको समझ, एक बार उसको श्लोक समझ गए तो फिर उसका उसके अर्थ व्यापक है। तो यही तो है, आयुर्वेद को समझना है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पहले आयुर्वेद को समझ लीजिए, तो फिर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सरल हो जाएगा। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। ज्ञान बढ़ाएंगे, बार बार कहते हैं ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान ही आगे तय करेगा, सारी वही नैया पार करेगा। और जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे ऐसा मत सोचिए कि हम आयुर्वेद बहुत ज्यादा है। आयुर्वेद तो हम भी यही पढ़े होंगे, आयुर्वेद हमने भी यही पढ़ा है, लेकिन जब पढ़ा तो उसमें इंटरेस्ट सर आपको आयुर्वेद का बहुत नॉलेज है सर। नहीं, हमने तो पढ़ा तो यही, मैं यही तो कह रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद ही तो हमने पढ़ा। जब सेमेस्टर 1 में थे हम भी पढ़े उसमें। तो हम ये केवल जब पढ़ने लगे तो हमको उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो वो इंटरेस्ट आने लगा इसलिए हम पढ़े। और अभी आप केवल, मैं वैसे कह रहा हूँ, केवल आयुर्वेद, जो आयुर्वेद खुद है, वो जड़ी बूटियों से लेकर के दवाइयों, औषधियों का भी प्रयोग करता है। हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कंसेप्ट उसके हम लोगों को अभी भी उसमें माइल्स टू गो। इतने साल बाद तो चाइनीज वाला कंसेप्ट एक किताब आई है। हमारी किताबें 15-20 किताबें और लिखी जाए तो भी आयुर्वेद खत्म नहीं होगा। आयुर्वेद में अभी कभी पढ़ना चाहें आप लोग, तो जब आयुर्वेद की किताब पढ़िएगा तो उसमें ये तक बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ विजन है कि आंख में ऐसा कलर हो जाएगा तो वात है, और ऐसा कलर होगा तो पित्त है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो कितना बढ़िया है। तो वो हम लोग वहां पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो हम लोग इन्हीं किताबों में खोए हुए हैं कि यही ना आगे बढ़ पा रहे हैं। ये जो 5-6 किताबें हैं आयुर्वेद की, इन्हीं पर हम लोग आधारित है। फिर क्या है, क्योंकि कंसेप्ट कहीं से हम लोगों ने जो विचार लिए हैं, उनके विचारों के आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तैयार हुआ है। वो विचार वात पित्त कफ, वो भी बहुत कम पढ़ाया जाता है नॉर्मली। हम लोगों को वहां ही पढ़ना चाहिए खूब, क्योंकि वही तो वहां पर जो 3 बीमारियां हैं, वो वात पित्त का बीमारी है। वहां हम लोग जाने कि चाइनीज में वात माने क्या है। चाइनीज में जहां जिंगवेल पॉइंट है वो वात है, जहां फायर पॉइंट है वो हमारा पित्त है, और जहां आपका जल पॉइंट वो हमारा कफ है। ऐसे हम लोग दोनों को क्लब करते चलें। जब क्लब कर लेंगे तो हम लोग बीमारियों को, ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग पारंगत हो जाएंगे, बीमारियों को काफी कुछ जान जाएंगे। तो एक सिंगल पॉइंट पे हम लोग करते हैं। 6 की का सिद्धांत चाइनीज में है। केवल उसके रियल कंसेप्ट को समझ जाए तो केवल 6 की पर उपचार होगा। बहुत सा उपचार तो केवल एक ही सिंगल पर हो सकता है। सिंगल पर जो 5 हैं, 5 द्रव्य हैं, वहां भी क्या है, वुड फायर अर्थ और मेटल। तो कहीं मेटल प्रभावित है तो मेटल को कैसे कंट्रोल करना है, कहीं जल प्रभावित है तो कैसे कंट्रोल करना है, कहीं अग्नि, वहां भी तो पढ़ा सकते हैं किसी पॉइंट पर। जैसे मैंने 6 की नॉर्मल कर रहा हूँ, तो सिद्धांत बड़ा है, वो है 6 की भी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लैरिटी ऑफ विजन हो जाए हम लोगों को। अभी 6 की हम लोगों को खुद ही समझ ठीक से नहीं आती है, उसको क्लैरिटी ऑफ विजन हो जाए। जो प्रोफेसर पार्कजिबो ने कहा था, वो किताब तो हम लोग पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं।
वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसी में खोए हुए हैं। सेमेस्टर अगर करना है तो उसमें उसी पे खोए हुए रहते हैं ना, 4 ही सेमेस्टर करना भारी पड़ जाता है केवल हम लोगों को, इसलिए आगे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इतनी बढ़िया किताबें हैं प्रोफेसर पायक जी की, उन कंसेप्ट को केवल क्लियर कर लीजिए तो आपको बीमारियों के बारे में एक सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। सिंगल, जैसे आप केवल लंग्स में करना चाहें तो केवल लंग्स पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप एलआई पे करना चाहें तो केवल एलआई पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, केवल सिंगल मेरिडियन पर। जो ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत क्रॉनिक बीमारी कोई हो, लेकिन जो नॉर्मल बीमारियां हैं मध्यकालीन तक की, वो मतलब पित्त तक की, वो भी आराम से हो जाती हैं। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे और हम लोग ज्ञान बढ़ाएंगे, ज्ञान को ट्रांसफर भी करेंगे, तभी सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मुन्नी त्रिपाठी जी का स्वागत, वो अगली हमारे फैकल्टी हैं, पढ़ाएंगी तुल्यार्थता सिद्धांत। तुल्यार्थता सिद्धांत जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कहाँ, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वो हाथों में है, वही वाला बताएंगे। तो हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग सर ये जो मेरा है ना, मैंने जो बड़े वाले फोन में किया था ना स्टार्टिंग में, तो उसमें मैं कनेक्ट हो गई थी, लेकिन बाद में उसमें रिमूव हो गई, तो मैं दोबारा से उसमें डाला, तो जिसमें आपने पहले मुझे भेजा था ना, तो वो मुझे देखने में वो कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उसमें अभी लग नहीं रहा ये वाला। कौन सा, जो आपका वो नंबर चेंज हुआ क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो नंबर दोबारा डाल दिया आपने? वो मैंने दोबारा से डाला नहीं, क्योंकि उसमें चल नहीं रहा था, यानी कि जो मेरा, जो आपने मुझे बाद में भेजा था ना, वो तो मेरा छोटा वाला फोन है, ठीक है, तो उसमें जो है मेरा वो चलता है मेल आईडी वगैरह सब कुछ, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कुछ जूम पे, तो मैं बड़े फोन पे देखती हूँ, है ना, टैब पे, तो उसमें इजी रहता है। तो अभी वो टैब में चल नहीं रहा ये, तो उसमें क्या लॉक हो जाता है क्या, वो कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं है? ठीक है, मैं दोबारा से ट्राई करके देखती हूँ अपने इस फोन पे। नहीं तो अगर फोन नंबर चेंज करना हो तो फिर हम वहां चेंज करा देना। हाँ, वो असल में ना जो मुझे जूम पे ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे दूसरा नंबर है, वही वाला जो आपने जिस पे पहले भेजा था, तो उस पे अगर चेंज तो हो जाए। आप हमको, आप मैसेज कर दीजिए कि हमको इस नंबर पे ज्वाइन करा दीजिए, खत्म, उसको पुराने वाले हटा कर इसको कर देंगे। हाँ जी, मैसेज भाई भेज दीजिए हमको, ठीक है हमको सर। इंडिविजुअल मैसेज भेज दीजिए कि हमको फोन नंबर इसमें ज्वाइन करा लीजिए, तो उसमें ज्वाइन करा लेंगे। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम हो, है ना, ठीक है सर, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो बता दे हमको, हम उसे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, ठीक है सर सर। मेरे मोबाइल पर भी जिससे भेजे है ना सर लिंक, उससे नहीं जुड़ रहा है। आ? मेरे मोबाइल पर भी जिस पे लिंक भेजे है ना सर आप, हाँ, जिस नंबर पर, उससे नहीं जुड़ रहा है सर। उसमें का कोड कोड करने के लिए, ऐड करने के लिए कोड है। हाँ रिकॉर्डेड बता रहा है जी, रिकॉर्डेड हो रहा है। नहीं, जो, एक सेकंड, जो